आज की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले हमने एजुकेटिंग साइकी जो है ये पूरा पैसेज हमने कम्प्लीटली थारोली किया है। इसके आपने अगर नहीं देखे तो मैंने इसके एक एक पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी वो देखें। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज हम इसके 27 से लेके 30 तक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चूज द करेक्ट लेटर ए बी सी आर डी। सबके क्या हैं, 4 ऑप्शंस हैं। हमने इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 27, 30 ऑन योर आंसर शीट। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। द बुक एजुकेटिंग साइकी इज मेनली कंसर्न्ड विद। जो एजुकेटिंग साइकी बुक थी वो मेनली किससे कंसर्न कर रही थी? ऑप्शन ए है हमारे पास द पावर ऑफ सजेशन इन लर्निंग। तो इसके रिलेटेड तो वो नहीं थी, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अ पर्टिकुलर टेक्निक फॉर लर्निंग बेस्ड ऑन इमोशंस। हमने इमोशंस के बारे में भी नहीं पढ़ा कि हमने इमोशंस से कैसे लर्न करना है। द इफेक्ट ऑफ इमोशंस ऑन द इमेजिनेशन एंड द अनकॉन्शियसनेस। अब अगर यहाँ पे होता ना द इफेक्ट ऑफ लर्निंग, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप लर्न कर रहे हैं ना इमेजिनेशन और अनकॉन्शियसनेस से, तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है। लेकिन हमने इमोशंस के बारे में नहीं पढ़ा कि क्या इफेक्ट होता है इमेजिनेशन और अनकॉन्शियसनेस का इमोशंस पर, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। वेज ऑफ लर्निंग विच आर नॉट ट्रेडिशनल। तो हमने उन वेज के बारे में पढ़ा है जो कि ट्रेडिशनल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि वैसे जो ट्रेडिशनली हम पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, वो हम कॉन्शियसली पढ़ते हैं, कॉन्शियसली लर्न करते हैं चीज़ों को। लेकिन इसमें हमने एजुकेटिंग साइकी में क्या पढ़ा है, ट्रेडिशनल वे है वो हमने नहीं यूज़ करना। ठीक है, क्वेश्चन 28 है हमारे पास। लोजानोव्स थ्योरी क्लेम्स दैट व्हेन वी ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स। जब हम चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन ए है हमारे पास अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स आर द इजीएस्ट टू रिकॉल। तो हमने इस बारे में पढ़ा है बार बार के जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें याद रह जाती हैं। मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में पढ़ा था कि जो चीज़ें याद रखने वाली नहीं हैं, जो पेरिफेरल थिंग्स हैं, जैसे कि अब अगर कोई टीचर लेक्चर दे रहा है, हमें ये नहीं याद रहेगा कि उसका कंटेंट क्या है या वो बता, हमें उसकी अपीयरेंस याद रहेगी, या हमने कहाँ पे बैठ के लेक्चर लिया है, या वहाँ पे अगर कोई इशू आया है, तो अनकॉन्शियसली हमें वो चीज़ें याद रहती हैं जो कि याद रखनी ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम बाकी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेटिंग हार्ड प्रोड्यूसेस द बेस्ट रिजल्ट्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। एजुकेटिंग साइकी में यही बताया गया है कि आपने कंसंट्रेट नहीं करना, ज़्यादा आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपको अच्छे से लर्न नहीं होता। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्ट्स आर मोस्ट इजीली रिकॉल्ड। तो ये भी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, इसमें पेरिफेरल विजन इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट विजन। ठीक है, पेरिफेरल विजन क्या है कि वो चीज़ें जो कि अनइम्पोर्टेंट होती हैं वो हमें याद रहती हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा ए इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। इन दिस पैसेज द ऑथर यूजेस द एग्जांपल्स ऑफ अ बुक एंड अ लेक्चर। ऑप्शन ए बोथ ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंसंट्रेशन। तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि कंसंट्रेशन डेवलप वो कर ही नहीं रहे इसमें। हिज थ्योरी अबाउट मेथड्स ऑफ लर्निंग इज वैलिड। तो ये क्या है, इसकी थ्योरी वैलिड है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन हो हमारे पास। रीडिंग इज़ अ बेटर टेक्निक फॉर लर्निंग दैन लिसनिंग। तो इसके बारे में, रीडिंग लिसनिंग के कंपैरिजन के बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। वी कैन रिमेंबर थिंग्स मोर इजीली अंडर हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस के ज़रिए हम लर्न कर सकते हैं। इन पैसेज में उन्होंने ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन गौर से पढ़ें कि इन दिस पैसेज द ऑथर यूजेस द एग्जांपल्स ऑफ अ बुक एंड अ लेक्चर। हिज थ्योरी अबाउट मेथड्स ऑफ लर्निंग इज वैलिड। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी करेक्ट होगा। डी वाला जो ऑप्शन है ये इसका इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। लोजानोव क्लेम दैट टीचर्स शुड ट्रेन स्टूडेंट्स टू। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखेंगे कि इसका आंसर इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है हमारे पास मेमोराइज। उसमें क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि टीचर्स को स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रेन करना चाहिए। तो मेमोराइज डिटेल्स ऑफ द करिकुलम। तो मेमोराइजेशन के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने बोला है कि मेमोराइज नहीं करना। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। डेवलप देयर ओन सेट्स ऑफ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। इसमें उन्होंने पर्टिकुलरली ये बताया था
कि टीचर्स को कि आपने जो डेजिग्नेटेड मेथड है सजेस्टोपैडी का आपने वही यूज़ करना है, आपने अपने से यूज़ नहीं करना। आप अगर जैसे एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कोई मेडिसिन तो वही यूज़ करनी होती है मेडिसिन। इसी तरह जो कि डेजिग्नेट किया गया है आपने उसी तरह से उसको पढ़ाना है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा, टीचर्स खुद से डेवलप मेथड नहीं कर सकते। ऑप्शन सी है थिंक अबाउट समथिंग अदर देन द करिकुलम कंटेंट। तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है क्योंकि हमने उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो कि करिकुलम से रिलेटेड ना हो, उनके बारे में सोचना है। तब हमें करिकुलम कंटेंट जो होगा जो कि हमारा सब्जेक्ट का कंटेंट होगा या बुक्स में वो लिखा होगा तो वो हमें याद रहेगा। ऑप्शन बी डी भी देख लेते हैं, अवॉइड ओवरलोडिंग द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन। तो इसका ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप सो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 30 तक है, ये हमने किए हैं। आफ्टर दैट इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 36 तक।